अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। वफ्द के सरबरा जेंट्री बीच ने कहा, मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनेल को गुमराह किया गया था। अमरीका में पाकिस्तान के बारे में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई। बाइडन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान से जो किया वो नामुनासिब था। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म का सहूलियात फ़राहम करने के लिए हुकूमती आज़म का इयादा। स्ट्रेटेजिक महल वक़ू नौजवान अफरादी क़ुव्वत पर रोशनी डाली। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, तहरीक-ए-इंसाफ कंप्रोमाइज जमात है। बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया कि पार्टी कंप्रोमाइज हो गई। उन्हें पता चल गया कि तहरीक-ए-इंसाफ समेत सब चाहते हैं वो जेल में रहें। काश बानी पीटीआई मेरी बात पहले सुन लेते। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। जुनैद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शरीक। अयाज सादिक ने मुज़ाकराती बहाली के सवाल पर कहा, हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन ही मुज़ाकरात का बता सकते हैं। मैं न 3 में हूँ न 13 में। बतौर स्पीकर जिम्मेदारी है कि हर रुकन से अच्छा ताल्लुक़ रखूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और हल निकले। बानी पीटीआई ने बातचीत में पहल की थी। हुकूमत के सामने अपने मुतालिबात रखे थे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। 28 जनवरी से पहले जवाब शेयर करते तो गौर करते। मलिक रियाज को वतन वापस लाने के लिए नैब का FIA को खत। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। कहा, मलिक रियाज केस में इश्तिहारी और मफरूर है। वतन वापस लाने के लिए अमारात हुकूमत से राबिता किया जाए। FIA इंटरपोल के जरिए वापसी के हंगामे इक़दाम करे। मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। यौम सियाह मनाने का फैसला। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, स्टेक होल्डर्स को सुना ही नहीं गया। सदर मुमलिकत की जानिब से पीका एक्ट पर दस्तखत से मायूसी हुई। बिलावल भुट्टो भी कहते रहे हैं कि उन्हें पीका तरामीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। हर सतह पर एहतजाज करेंगे, जीत हमारी होगी। कराची में ओवरलोडिंग और तजावुज़ात पर मुकदमात दर्ज होंगे। कराची पुलिस चीफ ने हिदायत जारी कर दी। कम उम्र चिंगची ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन लेने की भी हिदायत। कहा, पथारी होटल पर क्रिमिनल्स आकर बैठ जाते हैं। पुलिस इन होटल्स के खिलाफ फौरी एक्शन करे। हम न्यूज़ और ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन से आगाही की मुहिम भी जारी। स्वात में मालम जब्बा रोड पर जीप खाई में जा गिरी। 4 अफराद जा बहक, 2 जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोहाट, मर्दान, लोअर दीर में बादल बरसे। बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेश गोई। मरी में बर्फबारी के बाद खुनकी बढ़ गई। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया वज़ीर आला नहीं आ रहा। अली यमीन गंडापुर 5 साल पूरे करेंगे। अली यमीन से इजहार राय का इख्तिलाफ रहा है। बानी पीटीआई से भी इख्तिलाफ होता रहा है। इख्तिलाफात का मतलब ये नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई को अब पता चल रहा है कि उनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन हैं। अली यमीन गंडापुर ने वजारत आला बचाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। अच्छी बात है कि एक पार्टी को मालूम हुआ कौन ठीक और कौन गलत है। नफरत और तकसीम पैदा करना पीटीआई का वतीरा है। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करेगा तो सब ठीक होता जाएगा। मुझ में तनकीद की बर्दाश्त पहले कम थी, अब बढ़ गई। किसी के बारे में राय कायम करने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए।
वज़ीर आला सिंध ने कहा, मौसमियाती तब्दीली उस वक्त सबसे अहम चैलेंज है। शदीद गर्मी और पानी की कमी से फसलों की पैदावार कम हो रही है। सिंध हुकूमत कैनाल लाइनिंग कर रही है। कैनाल लाइनिंग से पानी का अखराज कम होगा, आलूदगी भी कम होगी। बिजली और गैस की कीमतों को कम करना है। कराची और मानजन में 3 सोलर पार्क कायम कर रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार, गाड़ी का टोकन टैक्स न देने वालों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। महकमा एक्साइज पंजाब का सख्त एक्शन का फैसला। हुकाम ने कहा, बड़े डिफाल्टर्स की गाड़ियां बंद होंगी। 1 साल से टैक्स न दहिंदगान के चालान किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का विफाक से बिजली तकसीमकार कंपनियां सेप्को और हेस्को देने का मुतालबा। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, सिंध के देही इलाकों में कई दिन तक लोड शेडिंग होती है। नून लीग और PTI ने सिंध को तरक्याती मंसूबों में नज़रअंदाज किया। दूसरे सूबों के लिए खरबों के प्रोजेक्ट हैं, सिंध के लिए 3-4% मुख्तस होते हैं, वो भी रिलीज नहीं होते। जनूबी सूडान में मुसाफिर तैयारा गिरने से 20 अफराद हलाक, 2 चीनी और 1 भारतीय शहरी भी शामिल। हुकाम के मुताबिक तैयारे को टेक ऑफ के दौरान हादसा पेश आया।